तो भाई बिग बॉस 19 का आज का वीकेंड का वार एपिसोड तो काफी धमाकेदार होगा। मतलब फरहाना भट्ट पर सलमान खान इतने ज्यादा भड़के हैं कि उसको ये तक कह दिया कि अगर आपकी यही पर्सनैलिटी है ना, तो फिर मैं दिल से आपको दुआ देना चाहूंगा। प्रोमो में आपने ये चीज लाइन नोटिस करी होगी, लेकिन सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर किस चीज की दुआ दे रहे हैं सलमान खान। देखिए, फरहाना भट्ट का जो नेचर है, जो उसका इन दिनों घर वालों के साथ में बर्ताव है ना, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा सलमान खान को। बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रहे उस बर्ताव को, क्योंकि जिस तरीके से वो घर वालों के साथ में अपना रुख अपना रही है, जिस तरीके से लोगों को बॉडी शेम कर रही है, उन चीजों की वजह से सलमान खान ने फरहाना भट्ट को काम ना मिलने की धमकी दी है इनडायरेक्टली। कल मैंने आपको ये अपडेट दी भी थी कि सलमान खान जो है फरहाना भट्ट को कहीं ना कहीं धमकी दे रहे थे कि आगे के लिए तुम्हारे बहुत खतरा हो सकता है। अगर तुम्हारी ऐसी रेपुटेशन बनी रही, ऐसी पर्सनैलिटी बनी रही ना, तो लोग तुम्हें बाहर काम नहीं देंगे। ऐसे इंसान को काम नहीं देते हैं। अगर तुम यही अपनी विलनेस वाली जो है, एक तरीके से मतलब होता है ना कि विलन वाली पर्सनैलिटी बनाकर रखोगी, तो कौन काम करना चाहेगा भाई तुम्हारे साथ में। सबको पता है कि तुम्हारा ये ऐसा चैप्टर रह चुका है बिग बॉस के घर में। और तुम्हारे इस अवतार को देखने के बाद में तुम्हें क्या लगता है, कोई बाहर की दुनिया में तुम्हें काम देगा, तुम्हारे साथ में काम करना चाहेगा? मतलब तुम लोग मतलब किसी को भी कुछ भी बोल सकती हो, कहीं पे कुछ कमेंट्स कर सकती हो, तुम्हारा क्या भरोसा। तो लोग तो तुम्हें बिग बॉस के अपने जो तुम्हारे अपना बनाया है एक तरीके से इमेज, उसके आधार पर जज करेंगे। हालांकि उस समय तो भाई किसी को यकीन नहीं हुआ कि सलमान खान ऐसा कुछ बोल सकते हैं। मुझे भी कमेंट सेक्शन में खैर गालियां पड़ना आम बात है यार। मतलब एक की तारीफ कर दूं, दूसरे की थोड़ी सी बुराई कर दूं, तो होता है भाई, सबका सेपरेट फैन बेस है। लेकिन देखो, जो हुआ है मैंने वही बताया है, और बाकी का जीके के साथ में क्या करेंगे वो तो एपिसोड देखने के बाद ही जज करेंगे। फिलहाल फरहाना भट्ट को इतना क्यों डांटा गया, आखिर फरहाना की गलतियां क्या हैं, उसके मुद्दे पे एक बार फिर से बात कर लेते हैं। देखिए, फरहाना भट्ट ने प्रणीत मोरे के साथ में जो है जिस तरीके का रुख अपनाया था, प्रणीत मोरे को जो है उसने कलर के ऊपर एक तरीके से उसके चेहरे के ऊपर कमेंट कर दिया, सॉरी कलर नहीं, चेहरे के ऊपर, कि इंसानों जैसी शक्ल बना के बात कर, तब हम तेरे से बात करेंगे। पहले तो अपनी शक्ल इंसानों जैसी बना। मतलब इनडायरेक्टली जो है प्रणीत मोरे के चेहरे पे गंदा कमेंट किया है, उसको बॉडी शेम किया है, उसको जानवर बोला है कि भाई तू इंसान जैसा नहीं दिखता है, जानवर दिखता है। मतलब डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते ना, इतना तो फरहाना को भी पता है, इतनी तो वो भी मैच्योर है कि डायरेक्ट नेशनल टीवी पर जो है कुछ उल्टा सीधा बोल नहीं सकते हैं। तो बात को घुमा फिरा के जो है फरहाना ने यहाँ पर उसको बोला कि इंसानों जैसी शक्ल बना। फरहाना के कहने का क्या मतलब है, मतलब सलमान खान ने पूछ लिया कि क्या कहना क्या चाहती हो, इंसानों जैसी शक्ल, वो इंसान नहीं है क्या? इसके अलावा मालती चेहर के साथ में जिस तरीके का बर्ताव कर रही है फरहाना भट्ट, हर दिन मतलब हर घंटे मान लीजिए फरहाना भट्ट जो है मालती चेहर को टारगेट करती रहती है, उसको अननेसेसरी इतना ज्यादा पोक कर देती है कि मालती चेहर जैसी लड़की जो है वो फिजिकल होने पे, वायलेंट होने पे मजबूर हो गई थी। मालती ने जो लात मारी थी वो कहीं ना कहीं फरहाना की हरकत का ही, एक्शन का ही रिएक्शन था ना एक तरीके से। तो वो इतना ज्यादा जो है कहीं ना कहीं इंस्टिगेट कर देती है, इतना ज्यादा प्रोवोक कर देती है कि कहीं ना कहीं मतलब सामने वाला अपनी हदों में रह नहीं पाता है, वो हद क्रॉस कर देता है। फरहाना का सबके साथ में यही रहा है। उसने अगर जीके के साथ किया, जीके का भी एंगर निकला, याद है आपको, जीके को भी इतना प्रोवोक किया भाई, जीके मतलब उसका अग्रेशन जो है वो निकल गया था। प्रनीत मोरे के साथ भी सेम चीजें कर रही है, प्रनीत को भी उकसा रही है एक तरीके से। मालती चहर को उसने इतना ज्यादा उकसा दिया, इतना ज्यादा उकसा दिया कि भाई वो भी लात मारने पर मजबूर हो गई। अमाल मलिक को उसने पूरे सीजन इतना ज्यादा उकसाया था कि अमाल मलिक उसके परिवार तक पे चला गया था, उसकी माँ पे कमेंट कर दिया था। मतलब उसका घर के अंदर किसी के साथ में झगड़ा होता है तो वो सामने वाली को हद से, सामने वाले को जो है हद से ज्यादा उकसाती है। ये उसका है नेचर। आपने नोटिस किया होगा, कुनिका के साथ में लड़ाई होती थी, क्या क्या नहीं बोलती थी यार ये। मतलब कुनिका भी अपने मुंह से गंद उगलने पर मजबूर हो जाती थी। तो क्योंकि फरहाना की जुबान ही ऐसी है, वो करती है ऐसा, सामने वाले को इतना ज्यादा इंस्टिगेट कर देती है, इतना भड़का देती है, इतना कर देती है कि सामने वाला फिर अपने जज्बातों पे, अपने भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाता, और उसके मुंह से कुछ ना कुछ गंद उगल जाती है, या फिर वो हाथ पैर चलाने पे मजबूर हो जाता है। तो इन सारी चीजों को लेकर जो है सलमान खान ने कहा कि यही पर्सनैलिटी है क्या आपकी? आपके मुंह से मैंने कई बार सुना है कि आप मोटिवेशनल स्पीच देने जाती हो, क्या ये सच बात है? तो फरहाना कहती है कि जी सलमान जी, बिल्कुल ये सच बात है, मैं देती हूँ मोटिवेशनल इस एक होता है ना मोटिवेशनल स्पीकर, स्पीच देने वाले। तो बोले लोगों को मोटिवेशन देती हूँ मैं। तो बोले अब तो ये चैप्टर भी ऐड कर लिया होगा आपने। तो ये चैप्टर आपका बिग बॉस वाला कैसा रहा है, सबको पता है, नेगेटिव किरदार रहा है फरहाना। और यही वजह है कि देखो, फरहाना ने गेम बहुत अच्छा खेला है, लेकिन उसकी जो नेगेटिविटी है, जो एक नेगेटिव नेगेटिव साइड जो है ना उसका, उसकी वजह से फरहाना ट्रॉफी के बिल्कुल काबिल नहीं है, हमारा तो यही मानना है। बाकी देखो, फरहाना ने गेम बहुत बढ़िया खेला है, टॉप 2 में जाने लायक कंटेस्टेंट थी, लेकिन अपनी नेगेटिविटी की वजह से कहीं ना कहीं जो है फरहाना ने ट्रॉफी से अपना पल्ला झाड़ लिया।
आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।